हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉन्करेंसी इशू। पिछली वीडियो तक हमने देखा था इंटरप्शन और उससे पहले हमने देखा था जॉइन थ्रेड में कैसे करते हैं। तो कॉन्करेंसी इशू आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक रीजन तुम्हें देता हूँ। ठीक है। तो होता क्या है ना, अगर लेट सपोज तुम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी ये फाइल जो है ये डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टेट पे है। DOWNLOADING। अब होगा क्या, इसको थ्रेड एलोकेट होंगे और हर एक थ्रेड कुछ ना कुछ कितने बाइट डाउनलोड हो चुकी है उसको अपडेट करना चाहेगा। ठीक है, तो लेट से इसने +1 अपडेट करा, इसने भी +1 अपडेट करा और इसने भी +1 अपडेट करा। तो एट द टाइम होता क्या है, जब ये पैरेलली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो इशू क्या आता है, हर एक थ्रेड अपने अपने हिसाब से इसको अपडेट करना चाहता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसका स्टेट चेंज कर देते हैं, मिल करके इसका स्टेट चेंज करते हैं और विजिबिलिटी 0 करवा देते हैं। ठीक है, अगर एक थ्रेड अपडेट कर रहा है तो दूसरी फाइल को दूसरा भी उसको उसी समय अपडेट करेगा। तो इस स्टेट में एक इशू प्रोड्यूस होके आता है, वो होता है रेस कंडीशन। ठीक है, रेस कंडीशन। तो इस रेस कंडीशन को हमें रेक्टिफाई करना होता है। थ्रेड में बहुत ज़्यादा मिलती है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है एक। ठीक है, ये अभी हायर वीडियो पे मिलेगा तुम्हें, अगली नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनेगा मेरा, कि रेस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या इशू क्रिएट करके देता है, अगर एक थ्रेड ने डेटा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, तो दूसरे थ्रेड को विजिबल नहीं होता है एट दैट सेम टाइम। रीजन बीइंग, क्योंकि 3 स्टेप में कोई भी चीजें प्रोसेस हो रही होती हैं। अगर इस थ्रेड ने इसको +1 करा है तो ये पहले इसकी करंट वैल्यू कहाँ से उठाएगा, रैम से उठाएगा। करंट वैल्यू रैम से उठाएगा। ठीक है, और फिर उसे अपडेट करेगा और वापस उसे रैम में डालेगा। तो 3 स्टेप में कोई भी प्रोसेस होती है, इन 3 स्टेप में तब तक ये इसको रीड करके ले आएगा और अपने हिसाब से अपडेट कर देगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन जो हमें कॉन्करेंसी में इशू देखने को मिलता है वो होता है हमारा विजिबल, VISIBLE। ठीक है, विजिबल प्रॉब्लम। तो विजिबिलिटी कम हो जाती है अगर तुम्हारे कॉन्करेंसी में एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, और ये इशू सिर्फ जावा में नहीं होता है। ये मैं जो कॉन्करेंसी इशू तुम्हें बता रहा हूँ ये सिर्फ जावा से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम डेटाबेस में काम करते हो ना, ये वहां भी देखने को मिलेगा तुम्हें, कि एक ऑब्जेक्ट ने चेंज कर दिया है तो वहाँ रूल्स होते हैं, कुछ एटोमेटिसिटी होती है। ठीक है, किसी एटम को तुम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही तुम्हें प्रोग्रामिंग में भी करना होता है। ठीक है, ये अगर तुम देखोगे, ये 3 स्टेप जो मैंने बताए थे, करंट करंट स्टेट लेता है, फिर रैम से उठाता है, रैम में वापस डालता है, तो ये एटॉमिक स्टेट नहीं है। ठीक है, इसको एटॉमिक स्टेट बनाओगे तब जाके तुम्हारा कुछ रहता है काम करने का तरीका। ठीक है, तो इन चीजों के लिए क्या करा गया जावा में, जावा में इन चीजों को बनाने के लिए इन्होंने इसको क्या बोला, जावा के अगर तुम फॉलो करते हो डेटाबेस ये डॉक्यूमेंटेशन को, तो तुम्हें एक चीज बहुत देखने को मिलेगी, थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ कोड कहते हैं वो लोग बेसिकली से। थ्रेड सेफ क्लासेस भी होती हैं हमारी कुछ। तो ये क्या होती हैं, ये यही क्लासेस होती हैं। थ्रेड सेफ क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो कि तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और जिसमें तुम्हें रेस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा, तुम्हारा हर थ्रेड को करंट वैल्यू जो होगी विजिबल, अगर किसी थ्रेड ने कोई वैल्यू अपडेट करी है तो उसको वो भी विजिबल रहेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन वो दो लोग अवॉइड करके देते हैं। और कुछ कस्टम क्लासेस तुम ऐसी बनाते हो जिसमें तुम्हें थ्रेड सेफ्टी दिखानी होती है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, थ्रेड सेफ क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन थ्रेड सेफ इन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्करेंसी इशू। ठीक है, तो जावा में थ्रेड सेफ भरा पड़ा है उनके डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि थ्रेड एक ऐसा चीज है जो कि तुम्हें विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा लाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये T1 इसको अपडेट कर रहा है, लेट से T1 इसने इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करा, तो क्या कर रहा है वो, सबसे पहले इसकी करंट वैल्यू रीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसे रैम से उठा रहा है। ठीक है, फिर वापस क्या कर रहा है, अपडेट करने के बाद वापस रैम में पुट कर रहा है। तो रैम से वैल्यू बाहर भी निकल रही है, रैम में वैल्यू वापस भी आ रही है। ये 3 स्टेप करने के चक्कर में जब इसने किसकी करंट वैल्यू रीड करी, हो सकता है T2 और T3 ने भी इसकी करंट वैल्यू रीड करी हो और वो भी अपने हिसाब से ऐड कर रहे हो। और जब इसने रैम में वापस डाली, इसने रैम में वापस डाला, फिर इसका उस समय रैम आउट चल रहा हो, इसका उस समय रैम इन चल रहा हो। तो बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं। ये तो 3 की बात हो रही है, अगर ऐसे तुम्हारे पास मल्टीपल 5 से 6 थ्रेड हैं तो बहुत ज्यादा इशू आता है। ठीक है, तो यही था वीडियो, आगे की वीडियोस के लिए एक बेस बनाने के लिए, कि रेस कंडीशन वगैरह कहाँ से निकल के आती हैं, इश्यूज क्या होते हैं, तो इसको कॉन्करेंसी इशू के अंदर डाला गया। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।